गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में हाई स्कूल का वो एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एचसीएफ कह रहा है कि आपको निकालना है, लेकिन इसमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, जिस तरीके से भाग विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो एल्गोरिथम होगी वो एक फार्मूले से लिखी जाएगी। वो फार्मूला भी आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में हम आपको पहले बता देंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन का प्रोसीजर पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले स्क्रीन पर देखते हैं। मान लिया कि आपको एक संख्या दी गई है, जैसे कि मान लेते हैं 15। 15 को हमको कोई और संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 15 को हमको मान लिया 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 दूनी 14 बटे, यानी कि बचे कितने, शेषफल कितना है, 15 में से 14 गया, बचा ये तुम्हारा शेषफल हो गया। तो अब देखिए ये दो क्या है, दो हमारा ये है भागफल, और ये एक क्या है, ये एक है हमारा शेषफल, और ये 15 क्या है, ये 15 है भाज्य, जिसको भाग दिया गया है वो है भाज्य, जिससे भाग दिया गया है वो क्या है, जिससे भाग दिया गया है वो है भाजक, यानी कि भाजक से भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसका नाम भाजक होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमको इसका आंसर लिखना है कि 15 को अगर 7 से भाग दिया गया है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। 15 को अगर 7 से भाग दिया गया है तो इसका आंसर आया है 2 सही 1/7। देखिए क्वेश्चन में 2 सही 1/7 इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस सही वाली संख्या को आप 2 सही 1/7 को अगर हमको इसको सही अंश और हर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे तो लिखेंगे 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। तो कैसे कर रहे हैं, 7 गुणे 2 प्लस 1, यानी कि 7 गुणे 2 प्लस 1। ठीक, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15। देखिए ऊपर 15 है, ये 15 आ गया, बटे में 7 ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि इसके हम नाम जो है उसको हम लिखेंगे। तो 15 को क्या लिखा जा सकता है, 15 को लिखा जा सकता है, जैसे ऊपर से देख कर हम लिख देंगे 7 गुणे 2 प्लस 1। अब इसको हम इसके नाम लिखेंगे। 15 का नाम क्या है, 15 का नाम यहाँ आप देखिए क्या है, भाज्य, ये है भाज्य। आगे 7 क्या है, ये 7 देखिए क्या है, 7 है आपका भाजक, भाजक गुणे 2, 2 देखिए क्या है, 2 है भागफल, प्लस 1 क्या है, 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए शेषफल है, लिख दिया शेषफल। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया जो आप बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कैसे आया ये आपने इसको भी देखा। ठीक है, कई लोग पहले से भी जानते होंगे, तो इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं इसको। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले में अगर हम इसको नाम देना चाहें कि ABCD वाइज अगर हम नाम देना चाहें कि मान लिया अगर हम ए से भाग दे रहे हैं, ए को भाग दे रहे हैं, ए को भाग दे रहे हैं बी से, और हमारा क्वोशेंट यानी कि भागफल अगर Q है और शेषफल अगर R है, तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए मैथमेटिकल रूप में ये कैसे फार्मूला हो जाएगा, भाज्य, भाज्य देखिए क्या होता है, जिसको भाग दिया गया है, किसको भाग दिया गया है, ए को भाग दिया गया है, ए को भाग दिया गया है, यानी कि ए की भाज्य की जगह पे लिखेंगे ए। भाजक क्या है, जिससे भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया है, बी से भाग दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे बी। भागफल
इंग्लिश में इसको क्वोशंट बोलते हैं, क्वोशंट। तो ये हो जाएगा बी क्यू, मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान बीच में नहीं बना रहे हैं, बी क्यू प्लस आर। शेषफल क्या है? आर। आर इंग्लिश में रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में शेषफल, यहाँ लिखेंगे आर। तो ये हमारा फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्मेट में आ गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूले का प्रयोग हमको अपने SCF वाले इस क्वेश्चन में करना है। भाज्य गुणे भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले का यूज हमको यहाँ करना है। बस ये ध्यान रहे, देखिए ए को बी से भाग दिया गया है और क्वोशंट यानी भागफल क्यों है और शेषफल आर है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं और अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं। हाँ तो बच्चा, हम लोग अब अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं। 135 और 225 का हमको HCF निकालना है और इसकी एल्गोरिथम भी हमको लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें करना है। तो 135 और 225 का भाग विधि से हम देखेंगे किस तरीके से HCF विधि से, भाग विधि से हम इसको मासा निकालते हैं। 135 को भाग देंगे 225 में। देखिए 135 का अगर हम दुगना करें, 135 दूनी 270 हो जाएगा। 270 225 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम एक बार में लगेगा, दो बार में नहीं लगेगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो एक बार में लगेगा। 135 इक्कन 135 माइनस करेंगे, 0 आया। 12 में से 3 ये बचा 9, ठीक, 90 बच जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम रुक जाएंगे और एक ये निशान बनाएंगे। जो हमारा ये 135 था, ये 135, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। भाग विधि से मासा निकालना आप क्लास 6 में सीख चुके हैं, दोबारा भी देख सकते हैं इसमें। तो देखिए 135 को कैसे लिखा जा सकता है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। किससे भाग दिया गया है? बी से भाग दिया जाता है, ए में भाग दिया जाता है। बी से, यानी कि 135 बी से भाग दिया जाने, यहाँ पास 135 आएगा। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि हम 225 को हमको, ये ए होता है और ये बी होता है, तो ए पहले लिखा जाता है और बी उसके बाद में है। यानी कि 225 को हम पहले लिख लेते हैं, 225 को पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू बी। बी ये वाला बाद में लिखेंगे, 135 बाद में लिखेंगे, 135। अब भागफल, ये हमारा भागफल क्यों है और ये रिमाइंडर है, तो भागफल हमारा कितना है? भागफल देखिए 1 है और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 90 है। भागफल 1 है और शेषफल 90 है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक स्टेप हुआ। अब हम दोबारा भाग देने जा रहे हैं। देखिए 90 दूनी 180 होता है, 90 दूनी 180 तो नहीं लगेगा, ज़्यादा हो रहा है, एक बार में लगेगा। 90 इक्कन 90 माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया बचा 5, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 गया बचा 4, ठीक। अब फिर हमने भाग दिया, यानी कि ये स्टेप फिर से हमको इसमें लिखना है। पहले यहाँ पास 225 में हम भाग दे रहे थे, अब हम 135 में भाग दे रहे हैं 90 से। तो अब हम जिस तरीके से 225 को पहले लिखा था, उसी तरीके से हम 135 को पहले लिखेंगे। 135 लिखा, 135 लिख दिया, और फिर बाद में आप जानते हैं कि देखिए 135 गुणे 1 प्लस 90, 135 गुणे 1 प्लस 90, सेम प्रोसीजर यहाँ भी अपनाइए। 90 गुणे 1 प्लस 45, 90 गुणे 1 प्लस 45। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टेप ध्यान रहे। अब 45 से फिर से हमको भाग देना पड़ेगा, किससे? इस वाले को। इसे 135 हमने यहाँ लिख दिया था, उसी तरीके से 90 को हम यहाँ लिख देंगे। 45 दूनी 90, भाग देंगे, शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं बचा। इसको भी लिखना पड़ेगा, आप ये स्टेप को भी लिखेंगे। 90 बराबर क्या है यहाँ? 45 गुणे 2 प्लस शेषफल, 45 गुणे 2 प्लस
शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ 0 है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में जो ये बचता है शेषफल, जब यहाँ पर 0 आ जाता है तो हमारा जो लास्ट में जो ये संख्या बचती है यही हमारा HCF होती है। या फिर इधर आप देख सकते हैं कि जो ये संख्या बचेगी ये हमारा HCF होगी। इसका आंसर हो जाएगा HCF विल बी 45। तो देखिए आपका भाग विधि से ही ये आपका मासा निकाला गया है, लेकिन आपको बस ये स्टेप लिख देना है और इसके ऊपर हेडिंग भी डाल देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, के स्टेप्स ये हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका लगा है। तो ये सवाल इस तरीके से पूरा आपको करना होगा। पहले आपको भाग विधि से HCF निकाल लेना होगा, उसके बाद में आपको ये स्टेप लिख देने होंगे, ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पार्ट हमने कर दिया है, बाकी पार्ट्स की आप प्रैक्टिस खुद से करें, और अगर आपका सवाल ना लगे तब आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।